भारत के वीरों के बारे में जितनी जानकारियां हमारे पास है, उतनी वीरांगनाओं के बारे में नहीं है। राजा रजवाड़ों की कहानियों, वीरता के गुणगान तो हम गाते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वीरांगनाओं की गाथाएं गाने में हम कुछ कदम पीछे रह गए। जरूरी है कि हम अपनी वीरांगनाओं के बारे में पढ़े सुने और जानें। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे गुजरात की रानी नायकी देवी की। आज के युग में वीरांगनाओं की कहानी सुनना हमारे देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए हम आपके लिए नायकी देवी की कहानी लेकर आए हैं। मुस्लिम शासक मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी के बीच भारत पर कई बार हमला किया। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान, 1179 ईस्वी में पंजाब, 1180 ईस्वी में पेशावर, 1185 ईस्वी में सियालकोट पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हराकर मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। इस जीत से 14 साल पहले 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए गुजरात के जरिए भारत में घुसने की कोशिश में था। एक रानी ने ढाल बनकर भारत भूमि की रक्षा की थी। वो रानी थी गुजरात की नायकी देवी। रानी नायकी देवी कदम शासक महामंडलेश्वर परमादी की पुत्री थीं। अस्त्र शस्त्र चलाने में, घुड़सवारी, तीरंदाजी, युद्ध कौशल जैसे कई गुणों में नायकी देवी निपुण थीं। उनका विवाह गुजरात के सोलंकी राजा अजयपाल से हुआ। राजा अजयपाल अधिक समय तक राज नहीं कर पाए और राजा बनने के 4 वर्ष बाद ही उनका देहांत हो गया। नायकी देवी और राजा अजयपाल के पुत्र मूलराज द्वितीय गद्दी पर बैठाए गए और रानी नायकी देवी राजमाता के रूप में राज्य का कामकाज देखती रहीं। मोहम्मद गोरी ने वो कर दिखाया था जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सके थे। उसने भारत के अंदर पैर जमान शुरू कर दिया था। मुल्तान जीतने के बाद उसकी नज़र राजपुताना और गुजरात पर पड़ी। मोहम्मद गोरी के निशाने पर था गुजरात का अनहिलवाड़ पाटन। अनहिलवाड़ पाटन चालुक्य वंश की राजधानी थी। जब गोरी ने अनहिलवाड़ पाटन पर आक्रमण किया, तब यहाँ की बागडोर मूलराज द्वितीय के हाथों में थी। गोरी को लगा कि एक औरत और एक बच्चा उसका क्या बिगाड़ लेंगे। जल्द ही उसकी ये गलतफहमी दूर होने वाली थी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण करने की तैयारियों के बारे में सुनकर रानी नायकी देवी ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने गोरी की सेना का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार की। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वीराज चौहान समेत आसपास के राजाओं से मदद मांगी, लेकिन उन्हें नद्दुल के चाहमान वंश, जालौर के चाहमान वंश और अरबुदा के परमार के अलावा किसी की भी मदद नहीं मिली। रानी नायकी को यह समझ आ गया था कि मोहम्मद गोरी को हराने के लिए उनकी तैयारियां काफी नहीं थीं। नायकी देवी ने युद्ध की ऐसी रणनीति बनाई जिससे उनकी सेना को फायदा हो। उन्होंने तलहटी पर स्थित गदरघट्टा के उबड़ खाबड़ इलाके को युद्ध क्षेत्र के रूप में चुना। ये कसाहरादा गांव के पास का क्षेत्र था। जब गौरी की सेना कसाहरादा पहुंची तब रानी नायकी देवी अपने बेटे को लेकर रणभूमि में उतरी। रानी नायकी देवी और मोहम्मद गोरी के बीच हुए इस युद्ध को कसाहरादा का युद्ध कहते हैं। चालुक्य की सेना ने विदेशी आक्रमणकारियों को रौंद दिया। मोहम्मद गोरी को कुछ अंगरक्षकों के साथ युद्ध भूमि छोड़कर भागना पड़ा। उसका घमंड चूर चूर हो गया और उसने फिर कभी गुजरात की ओर देखने तक की हिम्मत नहीं की। इस युद्ध के अगले ही साल उसने पंजाब के जरिए भारत में घुसने की कोशिश की और सफल हुआ। राजा की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को परास्त किया। रानी नायकी देवी ने माउंट आबू के पास गदरघट्टा में मलेच्छ राजा को हराया। रानी नायकी ने वो कर दिखाया जो एक से एक वीर राजा न कर सके। इस युद्ध में गौरी बुरी तरह से घायल हुआ और उसे प्राण बचाकर भागना पड़ा। इसके बाद गौरी ने कभी गुजरात की ओर मुड़कर नहीं देखा। नायकी देवी ने न केवल साम्राज्य के मामलों की देखरेख की बल्कि बाहरी आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी।